एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर को करने के लिए आपको दो इम्पॉर्टेंट बेसिक्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली बात, हाउ टू मेक द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ सर्कल, ग्राफ ऑफ पैराबोला, ग्राफ ऑफ इलिप्स, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, एंड साथ ही साथ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये दो इंपॉर्टेंट बेसिक आइडिया है जिसके बेसिस पे हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, दैट मीन्स एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को कहाँ पे अप्लाई करते हैं, एरिया फाइंड करने में अप्लाई करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को मैं बहुत डिटेल में ले चलूंगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स ऑफ ग्राफ बताऊंगा और ग्राफ के बाद हम एरिया अंडर कर्व के कुछ जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स उसको लेंगे, लाइक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैराबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, मॉडुलस फंक्शन, वो सारे टाइप के क्वेश्चन वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट बात लगती है उसका नोट्स जरूर बनाइए और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उन क्वेश्चन को पूरा पूरा अपने नोटबुक पे सॉल्व करिए और फिर आप देखोगे कि और भी आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए आप कर पाओगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ। सबसे पहले हमारे पास ग्राफ ऑफ सर्कल है। यदि मैं सर्कल की बात करता हूं तो सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है x माइनस एच होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें h एंड k सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। एच एंड के सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, आर सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि मुझे किसी सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल जाए एच कॉमा के एंड उस सर्कल का रेडियस पता चल जाए, सो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इक्वेशन ऑफ सर्कल यदि पता है सो वी कैन मेक द ग्राफ। जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं मेरे पास एक सर्कल है जिसका इक्वेशन है x माइनस टू होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। व्हाट डज इट मीन्स? मैंने कहा जब भी कोई सर्कल का इक्वेशन दिया गया तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखो कि ये सर्कल है, और यदि ये सर्कल है तो इसका सेंटर एंड रेडियस क्या है। आफ्टर गेटिंग सेंटर एंड रेडियस वी कैन मेक द ग्राफ। अब इस क्वेश्चन को यदि हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके देखें तो वी कैन से द सेंटर इन दिस इज 2,0, x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट। यदि मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इस तरह का एक सर्कल बनाना हो तो ये कैसा बनेगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक ऐसा सर्कल मुझे बनाना है जिसका सेंटर 2,0 है और उसका रेडियस 2 यूनिट है। इसका मतलब वो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज द सर्कल जिसका सेंटर 2,0 एंड रेडियस 2 यूनिट है, राइट। इस तरह से आप किसी भी सर्कल का ग्राफ बना सकते हो। ये तो मैंने एक जनरल आइडिया से बनाया। अब एक और एग्जांपल में ले सकता हूं कि यदि कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस रूट 5 यूनिट है। मतलब ये जो सर्कल बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा जिसका सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस रूट 5 यूनिट है। तो इस तरह से आप किसी भी सर्कल का एक ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, सेकेंड थिंग हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है पैराबोला। यदि मैं पैराबोला का ग्राफ बनाना चाहूं सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। 4 तरह के पैराबोला होते हैं। और यदि मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करूं तो सबसे पहले एक तो पैराबोला होता है राइट वार्ड पैराबोला, जिसका कि एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैराबोला का जो जनरल इक्वेशन है विच इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मतलब यदि किसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4x, इस तरह के क्वेश्चन का, इस तरह के पैराबोला का ग्राफ राइट वार्ड होता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनता है। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं एक ऐसा पैराबोला लेता हूं जो लेफ्ट वार्ड है तो इसका इक्वेशन क्या होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x।
तो आपको देखना है पैराबोला किस फॉर्म में दिया हुआ है, इक्वेशन किस फॉर्म में दिया गया है, और इस इक्वेशन को देख करके हम पैराबोला का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है, तो इसको मैं कह सकता हूँ x² इज इक्वल टू 4ay। मतलब पैराबोला की इक्वेशन को देख के आप बता सकते हो कि पैराबोला राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड है। ये आपको याद रखना है। जब भी कोई पैराबोला के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो पैराबोला इन चारों में से ही किसी ना किसी फॉर्म में होगा, और वो यदि इनमें से किसी फॉर्म में है तो इस पैराबोला का एग्जैक्ट ग्राफ आप बना सकते हो। ठीक है, बाकी स्ट्रेट लाइन, मॉडुलस फंक्शन, ये सब ग्राफ बहुत बेसिक से आपको बनाना आता है। मैंने आपको दो टाइप का ग्राफ बताया, हाउ टू मेक द ग्राफ ऑफ पैराबोला एंड हाउ टू मेक द ग्राफ ऑफ सर्कल। हाँ, इलिप्स के बारे में आपको पता होगा, आई होप इलिप्स के बारे में पता होगा। यदि मैं इलिप्स का ग्राफ बताऊं तो आपको पता है यदि किसी इलिप्स का ग्राफ आप बना रहे हो तो उसका जनरल इक्वेशन होता है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, जहां पर a एंड b मेजर एंड माइनर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो इलिप्स कुछ ऐसा बनता है जिसमें ये जो लेंथ है a यूनिट है और ये लेंथ b यूनिट है। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में मैंने बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू फाइंड द एरिया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि एक ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल, एक सर्कल के अंदर का एरिया, एक पैराबोला के अंदर का एरिया आपको फाइंड करना है, बट यहाँ पर इंटीग्रेशन मेथड कैसे यूज किया जाए ये मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। तो मान लो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लो कि मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। एक जनरल आइडिया से मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और एरिया अंडर कर्व का बेसिक्स है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर आप कोई भी ग्राफ बनाओ, एनी ग्राफ। मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है जिसका फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, और इस ग्राफ में पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक, इस बीच में एरिया हमें पता करना। वी हैव टू फाइंड द एरिया फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B ऑन एक्स एक्सिस, और इसको मैं एक शेडेड पोर्शन बना देता हूँ। सो मुझे इस शेडेड पोर्शन का एरिया ही पता करना है इस क्वेश्चन में। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू यूज इंटीग्रेशन टू फाइंड दिस एरिया, और इस एरिया को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिए, इस एरिया को फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप इस शेडेड पोर्शन में चेक करो कि क्या ये शेडेड पोर्शन एक्स एक्सिस के साथ अटैच्ड है या वाई एक्सिस के साथ अटैच्ड है। यदि ये एक्स एक्सिस के साथ अटैच्ड है तो एक्स एक्सिस पे एक स्मॉल रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका विड्थ नेग्लिजिबल होगा। सो वी हैव टू मेक अ स्मॉल रेक्टेंगल इन दिस। यहाँ पर एक मैं छोटा सा रेक्टेंगल ऐसा बनाऊंगा। वी हैव टू मेक अ स्मॉल रेक्टेंगल, और ये जो स्मॉल रेक्टेंगल मैंने बनाया इसका जो विड्थ है ये नेग्लिजिबल है, और इस विड्थ को चूंकि एक्स एक्सिस पे बना रहे हैं इसलिए इस विड्थ को हम dx ले सकते हैं। dx, इसका विड्थ dx है और इसकी हाइट कितनी है, y है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, y मल्टीप्लाई dx। अब ये y dx को ही हमें इंटीग्रेट कर देना है, कहां से कहां तक, जहां से जहां तक एरिया है a से b तक। तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन होगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि व्हेन वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस पार्ट, तो वी कैन से कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखो, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी। पहली बात कि इसका लिमिट क्या होगा, और दूसरी बात इसमें स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। तो पहली बात लिमिट, एक्स एक्सिस पे वो एरिया कहां से कहां तक है, वो 2 से 4 हो सकता है, 1 से 3 हो सकता है, 0 to 2 हो सकता है, -1 to 3 हो सकता है। एक्स एक्सिस पे एरिया कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक है, ये हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट। और इसके साथ आप स्मॉल रेक्टेंगल के एरिया को एज ए फंक्शन यूज करोगे। तो स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया है y dx, y
dx। अब y और x ये दो अलग अलग वेरिएबल है। यदि आपने dx लिखा है मतलब आपको विथ रेस्पेक्ट टू x ही इंटीग्रेट करना है, मतलब आपको y की जगह पे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। तो हमने देखा y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a टू b y की जगह पे एफ एक्स डी एक्स, दैट्स इट। अब जैसे आप इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर। बट इस टॉपिक में, इस चैप्टर में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताया जिसमें एरिया एक्स एक्सिस के साथ अटैच था, बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें एरिया एक्स नहीं वाई एक्सिस के साथ अटैच्ड हो। यदि मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहां पर, एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं जिसमें एरिया एक्स के साथ नहीं बल्कि वाई एक्सिस के साथ अटैच्ड है, तब उस सिचुएशन में क्या करेंगे। मान लो ये हमें एरिया फाइंड करना है, यदि हमें ये वाला शेडेड पोर्शन का एरिया पता करना है और इस फंक्शन का नाम है x इन टर्म्स ऑफ y, x इक्वल टू एफ वाई है इसका नाम, ठीक है। और यहाँ पर मैं पॉइंट्स को यदि देखता हूँ तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट 0, a और ये पॉइंट 0, b है। अब ये पॉइंट 1, 3, 2, 5, 0, -1, -2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया। यहाँ पर भी मुझे एक स्मॉल रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, बट ये स्मॉल रेक्टेंगल एरिया y एक्सिस के साथ अटैच्ड है, इसलिए ये y एक्सिस पे बनेगा। दिस स्मॉल रेक्टेंगल कहाँ बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा, और y एक्सिस के विड्थ को हम क्या लिख सकते हैं, dy, और ये क्या लिख सकते हैं, x। तो इसका इस स्मॉल रेक्टेंगल का जो एरिया है वो x dy है। आइडिया सेम है। अब जब आप इसका एरिया फाइंड करने जाओगे तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब किसके साथ है, y एक्सिस के साथ है, तो y एक्सिस पे ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है वो इसका लोअर एंड अपर लिमिट होगा, और स्मॉल रेक्टेंगल के एरिया को यहाँ लिख देंगे। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू y है, dy, मतलब मुझे फंक्शन को भी x इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली दिस विल बिकम्स a टू b, x का मतलब मैं लिख सकता हूं एफ वाई डी वाई। क्या हो गया, x एफ एक्स की जगह पे क्या लिखते हैं हमने, एफ वाई, क्योंकि फंक्शन था x इज इक्वल टू एफ वाई, तो इट कैन बी एफ वाई डी वाई। तो दिस इज द जनरल आइडिया टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स बताऊंगा। आपको बड़े ध्यान से कंसंट्रेट करना है क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है और इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 5 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बहुत केयरफुली सुनो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला काम है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए और एक ग्राफ बनाइए। पढ़िए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन two circles x square plus y square equal to 4 and x minus 2 whole square plus y square equal to 4। अब ये दोनों सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एग्जैक्ट कहां बनेगा वो देखिए। तो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस एंड ओरिजिन, ठीक है। ओके, तो एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मैंने कहा था सर्कल बनाने के लिए उस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस पता होना चाहिए। जो फर्स्ट सर्कल आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका सेंटर 0, 0 है। क्या है सेंटर, 0, 0, और रेडियस कितना है, 2 यूनिट। तो एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसका सेंटर 0, 0 एंड रेडियस 2 यूनिट है। एक ऐसा सर्कल हमने बनाया जिसका सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 2 यूनिट है। इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट 2, 0 होना चाहिए क्योंकि रेडियस 2 यूनिट था, ठीक है। एक दूसरा सर्कल मुझे बनाना है जिसका सेंटर 2, 0 है। पढ़िए डायग्राम को, ये देखिए इस सर्कल का सेंटर क्या है, 2, 0, और रेडियस कितना है, 2। ओके, तो एक और सर्कल मुझे बनाना है। We have to make another circle, another circle
रेडियस। तो ये जो दूसरा सर्कल मैंने बनाया, इस सर्कल का सेंटर 2,0 था और रेडियस 2, मतलब ये जो पॉइंट P आप देख रहे हो इसका कोऑर्डिनेट 4,0 हो जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन लिखा है, पढ़िए, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन बोथ द सर्कल। दोनों सर्कल के बीच का एरिया, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन बोथ द सर्कल। सो विच इज द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन बोथ द सर्कल। ये कौन सा एरिया है जो दोनों सर्कल के बीच में आ रहा है? तो हम देख सकते हैं वो ये एरिया है। This is the area enclosed between both the circle. This is the shaded portion जिसका एरिया है पता करना है। This is the area enclosed between both the circle. ये एरिया है पता करना है। We have to find this area. अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? What we can do? सबसे पहले देखो, यहां पर इस पूरे चैप्टर दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वो क्वेश्चन जिसमें एरिया अंडर वन कर्व होता है और एक वो जिसमें एरिया बिटवीन टू और मोर देन टू कर्व्स होता है। तो जब भी एरिया बिटवीन टू और मोर देन टू कर्व्स है, आप यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। और अब मैं इसका कुछ नेमिंग कर देता हूं कि ये मान लो कि पॉइंट P है और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये पॉइंट M है मान लो। ठीक है, अब मुझे इस पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया पता करना है। इस देखो, ये सर्कल जो है ना कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, इसका मतलब OM PO का एरिया और MA PM का एरिया इक्वल होगा और ये एरिया नीचे वाले एरिया के इक्वल होगा जो एक्स एक्सिस से नीचे बन रहा है। मतलब हम किसी एक एरिया को पता करें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल एरिया मिलेगा। तो आप देख रहे हो यहां पर ये शेडेड पोर्शन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। चारों पार्ट इक्वल है क्योंकि सर्कल कॉन्ग्रुएंट था। तो इन चारों में से किसी भी एक का एरिया पता कर लो। तो आप क्या पता कर सकते हो? एक काम कर सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ MAPM। डायग्राम में देखो, हमने सेकेंड पार्ट का एरिया फाइंड करना प्रिफर किया है। आप कोई भी एक पार्ट का करो, बट जिस पार्ट का एरिया फाइंड कर रहे हो उस पार्ट का शेडेड पोर्शन में लोअर लिमिट टू अपर लिमिट आपको पता होना चाहिए। सो वी मस्ट नो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M इन दिस क्वेश्चन। यदि पॉइंट M का कोऑर्डिनेट नहीं पता तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिमिट ही नहीं पता होगा। सो पॉइंट M और पॉइंट A का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। A तो पता, M कैसे पता करोगे? तो आपके पास जो दो सर्कल दिए गए हैं, इन दोनों सर्कल के इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो आपके पास जो सर्कल है x² + y² = 4 फर्स्ट इक्वेशन और x - 2 होल स्क्वायर and plus y² = 4 second equation. We need to solve both the equation to find the value of x. तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन में y² को इक्वेट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 4 - x² है और सेकेंड में 4 - x - 2 होल स्क्वायर है। 4 और 4 कैंसिल हो गया। -x² = -x² - 4x + 4। सॉल्व कर देते हैं तो -x² = -x² + 4x - 4, ये कैंसिल हो गया। 4x = 4x = 1। ये आप रफ में सॉल्व कर लो। सो मुझे पॉइंट M का कोऑर्डिनेट 1, 0 मिला। ठीक है, नाउ अब इस एरिया में मैं देखता हूं कि MAPM एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक है। दैट विल बी द लिमिट। MAPM एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक है? ये एक्स एक्सिस पे 1 से लेकर के 2 तक है, तो ये लिमिट हो गया। और MAPM कौन से कर्व के अंडर का एरिया है? MAPM कौन से कर्व के अंडर का एरिया है? MAPM कौन से कर्व के अंडर का एरिया है? तो ये अंडर दिस कर्व है। और इस कर्व का नाम क्या है? इस कर्व का नाम है x²
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। मुझे इसको y इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझ में आ रही बात? क्या बन गया? 4 टाइम्स ऑफ 1 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन तक पहुंचना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन में। अब आप इंटीग्रेशन तक पहुंच चुके हो, नाउ वी कैन जस्ट इंटीग्रेट इट एंड टू सॉल्व इट। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए, इवन सर्कल के किसी भी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए, आपने स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल में एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई, क्या लिखोगी? x/2, मैंने फॉर्मूला मुझे याद है, इसको मैं लिख सकता हूँ x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर का मतलब क्या है? 4। ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, मतलब ये हो गया x/2। लिमिट क्या हो गया? 1 to 2। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अपर लिमिट को पुट करिए और फिर माइनस साइन लगाइए, फिर लोअर लिमिट को पुट करिए। अपर लिमिट को पुट करो 2/2, तो ये 1 हो गया। 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये 2 साइन इनवर्स 1। 2/2 क्या होगा? 1 माइनस, यदि मैं 1 पुट करता हूँ x की जगह, तो 1/2 4 माइनस 1 √3 हो गया, एंड माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है जी। लिमिट पुट करना और डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना आपने पिछले चैप्टर में सीख लिया था, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। ये हो गया 0, 2 साइन इनवर्स 1 का मतलब 2 मल्टीप्लाई π/2 माइनस √3/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई π/6। 4 मल्टीप्लाई पाई माइनस √3/2 और माइनस π/3। ये बन गया 4 मल्टीप्लाई पाई माइनस π/3, क्या हो गया? 2π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी। कैलकुलेशन आपको पता है, कैलकुलेशन डेफिनिट इंटीग्रल का है, जो आपने बहुत पहले पढ़ लिया था। अब यहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट क्या था? ग्राफ बनाना, और ग्राफ को देख करके इंटीग्रेशन के फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करना। आफ्टर गेटिंग द इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जो भी क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा हो, आप उसको नोट करिए, और नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुनिए, दोबारा तिबारा सुनिए, 4 टाइम सुनिए, आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सुनिए, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड द एरिया लाइंग एबव एक्स एक्सिस। बहुत केयरफुली पढ़ना है, एबव एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें इसका हमें ग्राफ बनाना है, वो हम अंडरलाइन करते हैं। पहली बात है एबव एक्स एक्सिस। दूसरी बात है इंक्लूडेड बिटवीन अ सर्कल एंड इनसाइड द पैराबोला। पैराबोला में 2 सिचुएशन बनती है, आउटसाइड द पैराबोला और इनसाइड द पैराबोला। यहाँ पे कहा जा रहा है इनसाइड द पैराबोला। सबसे पहले इस सब का ग्राफ बनाया जाए। तो मैं एक काम करता हूं, पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने लिख दिया x y, ओरिजिन नेगेटिव x एंड नेगेटिव y। अब जो आपका सर्कल है ना, उसका सेंटर एंड रेडियस पता किए बिना उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप सर्कल को देखिए, x² प्लस y² इज इक्वल टू 8x। इस सर्कल के इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जिससे कि हमें इस सर्कल का रेडियस एंड सेंटर पता चल सके। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x² माइनस 8x एंड प्लस y² इज इक्वल टू 0। मैं इसको लिख सकता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। मैं इसमें 16 ऐड कर सकता हूँ एंड प्लस y²। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में 16 ऐड किया, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में 16 ऐड करना पड़ेगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये अब एक फॉर्मूला बन गया। आपको पता है a² माइनस 2ab प्लस b², तो x² माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x प्लस 4²। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4 होल स्क्वायर एंड प्लस
y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का मतलब 4 स्क्वायर हो गया। सो व्हाट विल बी द सेंटर? क्या हो गया सेंटर? सेंटर हो गया 4,0 और रेडियस कितना हो गया? 4 यूनिट। सेंटर क्या हो गया? 40 और रेडियस कितना हो गया? 4 यूनिट। ठीक है जी, सेंटर 40 एंड रेडियस 4 यूनिट। तो अब मुझे सर्कल के बारे में पता चल गया कि इस सर्कल का सेंटर 40 एंड रेडियस 4 यूनिट है। तो मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा जिसका कि सेंटर एक्स एक्सिस पे है और ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, सो ये बन गया सर्कल और इस सर्कल का सेंटर को मैं पॉइंट ए मान लेता हूं जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4,0। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस 4 यूनिट है। डन। और सेंटर 4,0 है। तो मैंने सर्कल बनाया। दूसरा क्या है? पैराबोला। एक ऐसा पैराबोला बनाओ जिसका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहाँ पे एक चैलेंज है, जब ये पैराबोला आप बनाने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि पैराबोला इस सर्कल को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अदरवाइज ग्राफ गलत बनेगा। जब भी कोई पैराबोला का क्वेश्चन आता है तो पैराबोला के साथ दूसरा कर्व जो है ना, उसके साथ पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करो, फिर पैराबोला बनाओ। पहले बनाओगे गलत हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x हमारा सेकेंड इक्वेशन है। पहले मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कि पैराबोला एग्जैक्टली बनना कहाँ है। तो इसमें एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन में y स्क्वायर की जगह 4x पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब पैराबोला एंड सर्कल एक दूसरे को 0 एंड 4 पे इंटरसेक्ट करता है। मतलब ये पैराबोला ऐसा बनना चाहिए जो कि कहाँ से जा रहा हो? 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा बनना चाहिए। ऐसा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4,0 है। समझ में आ रही बात? यदि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पता करता तो पैराबोला मैं 4 के आगे भी इंटरसेक्ट करा सकता था सर्कल को एंड 4 के पहले भी इंटरसेक्ट करा सकता था, तो पैराबोला गलत बन जाता ना। इसलिए पैराबोला बनाने से पहले आपको ये बात जरूर पता करनी है कि पैराबोला सर्कल को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रहा है। ठीक है जी, डन। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स एक्सिस से ऊपर का वो एरिया जो सर्कल के अंदर है और इनसाइड द पैराबोला है। तो मुझे इस पार्ट का एरिया पता करना है जो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर। तो मुझे ये एरिया पता करना है इनसाइड द पैराबोला एंड इनसाइड द सर्कल। मुझे ये एरिया पता करना है एक्स एक्सिस से ऊपर। पिछले क्वेश्चन में एक्स एक्सिस ऊपर नहीं था, यहाँ पे एक्स एक्सिस ऊपर लिखा हुआ है। तो मुझे इस शेडेड पोर्शन का एरिया पता करना। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। अब ये जो शेडेड पोर्शन है ये दो पार्ट में है, थोड़ा सा पार्ट पैराबोला के अंदर है एंड थोड़ा सा पार्ट सर्कल के अंदर है। तो अब देखो, मैं यदि इसको लिखता हूँ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन को, तो क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैन बी रिटन है, जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको भी लिखना है, एरिया ऑफ ओ ए सी ओ एंड प्लस एरिया ऑफ ए बी सी ए। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड कर चुके हैं। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 8,0 होगा क्योंकि सर्कल का रेडियस 4 यूनिट है। नाउ यदि इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले OACO एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक है? OACO एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक है? ये 0 से 4 तक है। ठीक है, कौन से कर्व के अंडर है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर्व के अंडर है। तो दो चीजें पता करनी है, लिमिट और वो जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हो उसके साथ कर्व कौन सा है, विच कर्व अंडर एरिया अंडर विच कर्व। तो एरिया अंडर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जिसमें y इन टर्म्स ऑफ x लिखा जाए तो इसको मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x दैट इज 2 रूट x। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 रूट x dx। ये पैराबोला के अंडर का एरिया था। एंड ABCA डायग्राम में देखो, ABCA x एक्सिस पे 4 से 8 तक है।
ABC एक्स एक्सिस पे 4 से 8 तक है और अंडर विच कर्व है, अंडर ये सर्कल है और इस सर्कल का नाम क्या था, x माइनस 4 होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। यदि मैं y इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर dx। डेफिनेट इंटीग्रल तक मैंने आपको पहुंचा दिया है और अब इन दोनों डेफिनेट इंटीग्रल को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड फर्स्ट इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूले से इंटीग्रेट हो जाता है। तो मैं इसको देख सकता हूँ 2x रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और लिमिट क्या हो गया 0 to 4। ठीक है, और यहाँ पर यदि मैं इसको फॉर्मूला लगाता हूँ तो x/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई मतलब 4 बाई x बाई है ना, तो x माइनस 4 बाई 4 लिमिट 4 to 8 लिमिट 4 to 8। अब इन दोनों इंटीग्रेशन में मैंने इंटीग्रेट कर दिया, आपको सिर्फ लिमिट पुट करना है, पुट द लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड देन सिंप्लीफाई, यू विल गेट द आंसर। डन। सो इस तरह से आप किसी भी सर्कल के और पैराबोला के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें कि कर्व को देख के पता नहीं चलता है कि ये सर्कल पैराबोला एलिप्स किस तरह का कर्व है। जैसे इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये कर्व पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये कर्व सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये किस तरह का कर्व है। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करिए। यदि मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो दिस इज कॉल्ड वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ वी कैन से इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 कैन ऑल्सो बी 1 स्क्वायर। तो आपने देखा जैसे मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और इस गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, ये फंक्शन एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, आप देख रहे हो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को। ओके, और y इक्वल टू एक्स एक लाइन है, तो ये हमारे पास एक सर्कल है और y इक्वल टू एक्स क्या है, एक लाइन है। ओके, एंड ऑल्सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तीन चीजें यहाँ पे लिखी गई है। पहली चीज लिखी गई है कि एक सर्कल है, दूसरा एक लाइन है एंड तीसरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ और देखता हूँ कि मुझे कौन सा एरिया पता करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू मेक अ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा और इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 1 यूनिट होगा। ओके, सो वी हैव टू मेक अ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 1 यूनिट। ओके, तो मैं एक ऐसा सर्कल बनाता हूं, एक ऐसा सर्कल बनाता हूं मैं। इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 यूनिट है, मतलब इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1,0 लिया जा सकता है। तो पहले मैंने सर्कल बनाया, अब मैं y इक्वल टू एक्स एक लाइन बनाऊंगा। हाउ टू मेक द लाइन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स में आप x के लिए 0 पुट करते हो तो y 0 आता है, मतलब ये लाइन ओरिजिन से जाएगा, और x को 1 पुट करते हो तो y 1 आता है, मतलब 1 1 से जाएगा। तो मैं एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाता हूं जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है और 1 1 से पास हो रहा है। दिस इज द लाइन विच कैन बी y इक्वल टू एक्स, और ये एक सर्कल था जिसका नाम था y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप क्वेश्चन को पढ़िए, कौन सी तीन चीजों के बीच का एरिया पता करना है, कौन से तीन फंक्शन के बीच का एरिया पता करना है। सबसे पहला सर्कल, दूसरा y इक्वल टू एक्स एंड तीसरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इन तीनों का बाउंडेड पार्ट क्या है, बाउंडेड पार्ट। तो मैं इस बाउंडेड पार्ट को सेट करता हूं। ये है देखो बाउंडेड पार्ट, लाइन सर्कल एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लाइन सर्कल एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये उसका बाउंडेड पार्ट है। This is the bounded part.
ठीक है, तो मुझे ये एरिया पता करना है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इस एरिया को मुझे पता करना है। अब इस एरिया को पता करने के लिए आप देख रहे हो कि स्ट्रेट लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इन सभी पॉइंट को यदि मैं रिप्रेजेंट करता हूं, इसको बी और इसको पी मान लेता हूं। ठीक है जी, अब मुझे इस शेडेड पोर्शन का एरिया पता करना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। अब ये दो पार्ट में है, ये एरिया दो पार्ट में, एक तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जिसमें ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा सर्कल के अंदर। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसका शेडेड पोर्शन के एरिया को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं एरिया ऑफ ओबीपी। ओबीपी एक ट्राइंगल है, बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मत लगा देना, ट्राइंगल है बट नहीं लगा सकते, क्योंकि क्वेश्चन में जनरली ये बात मेंशन होता है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो आपको इंटीग्रेशन मेथड से ही एरिया पता करना है। एंड प्लस जो सेकेंड शेडेड पोर्शन है वो क्या है, बी ए पी बी। अब डायग्राम को देखिए, OBP एक ट्रायंगल है जो कि एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक नहीं पता हमें, क्योंकि पॉइंट B का एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। इसको फाइंड करने के लिए हमें सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखिए, ऊपर देखिए, आप इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे। इक्वेशन 1 में y की जगह मैं x पुट कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर रहा हूं, x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1/√2। तो इसका मतलब पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो गया 1/√2, 0। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि x एक्सिस पे 0 से 1/√2 तक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये आप लाइन और सर्कल को सॉल्व कर लो। पिछले क्वेश्चन में हमने सर्कल एंड पैराबोला को सॉल्व किया था, जिससे कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला था। राइट नाउ अंडर विच कर्व y इक्वल टू एक्स, y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, और BAPB एक्स एक्सिस पे 1/√2 से 1 तक है, और ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है √1 माइनस x स्क्वायर dx। तो दो चीजें पता करनी है कि लिमिट एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक है, और ये कर्व कौन से कर्व के अंडर बन रहा है, ये ग्राफ कौन से कर्व के अंडर बन रहा है, सर्कल के अंदर, लाइन के अंदर, उस शेडेड पोर्शन कौन से कर्व के अंडर बन रहा है, उस कर्व को y इन टर्म्स ऑफ x पुट करो, तब आप इसको इंटीग्रेट करोगे और आपको आंसर मिलेगा। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, आप इसको x²/2 लिख सकते हो एंड लिमिट यू विल गेट 0 टू 1/√2 एंड प्लस ये एक फार्मूला, फिर से वही फार्मूला आप देख सकते हो, √a²। मैं लिख देता हूँ फार्मूला, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। ये फार्मूला हम बार बार लगा रहे हैं जब भी सर्कल आ रहा है, √a² माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/। इस फार्मूले से हम सर्कल के किसी भी क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसी फार्मूले को यहां पे यदि मैं लगाता हूं तो x/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/, लिमिट 1/√2 टू 1। डन। अब इसके बाद लिमिट पुट करिए। डेफिनेट इंटीग्रल में आपने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, हाउ टू पुट द लिमिट। आप लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू विल गेट द फाइनल आंसर। और आंसर को हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही लिखना है। ऑलवेज यूज द आंसर, राइट द आंसर इन स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देखा सर्कल विथ लाइन, आपने देखा सर्कल विथ पैराबोला। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, सुनिए। मेरे पास एक पैराबोला है और दो लाइन है, तो एक हमें एरिया मिला। अब ये एरिया को दो इक्वल पार्ट में कौन सा लाइन डिवाइड करेगा, ये बात पता करनी है। पहले मैं ग्राफ बनाता हूं। हमारे पास है एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय द लाइन x इक्वल टू a। बहुत अच्छी बात है। मैं एक काम करता हूं, पहले एक पैराबोला बनाता हूं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये पैराबोला कैसा पैराबोला है, ये पैराबोला कैसा है, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो आप देख रहे हैं x इक्वल टू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग बन रहा है, तो ये एक राइटवर्ड पैराबोला है।
दिस इज राइट पार्ट पैराबोला जिसका नाम है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और x इक्वल टू 4 जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। दिस इज द लाइन विच इज कॉल्ड x इक्वल टू 4। एरिया बिटवीन लाइन एंड पैराबोला, ओके, मतलब मैं इस एरिया के बारे में बात करने वाला हूं। ये देखो, इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फर्स्ट क्वाड्रेंट या एबव एक्स एक्सिस ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, तो मैं इस पूरे एरिया को पता करता हूं। समझे, ये वाला एरिया में पता करना है। पढ़िए क्वेश्चन को दोबारा। लिखा है द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू 4, मिल गया सेडेड पोर्शन, इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए। तो मुझे एक लाइन बनाना है x इक्वल टू ए, वी हैव टू मेक अ लाइन x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए एक ऐसा लाइन होना चाहिए जो इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, इन दोनों पार्ट का एरिया इक्वल होना चाहिए। इन दोनों पार्ट का एरिया इक्वल होना चाहिए। तो आप देख रहे हो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट a, 0 है और एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट 4, 0 है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको एरिया फर्स्ट पार्ट एंड एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, इसको मैं पॉइंट ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी लिखता हूं। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से एरिया ऑफ ओ ए डी ओ इज सेम एज द एरिया ऑफ ए बी सी डी। यही है ना। x इक्वल टू एक ऐसा लाइन है जो इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं ओ ए डी ओ का इंटीग्रेशन होगा 0 टू a। ठीक है, ओ ए डी ओ कौन से कर्व के अंडर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो y इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा, रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी। ए बी सी डी एक्स एक्सिस पे है a टू 4 और a टू 4 हो गया, और कौन से कर्व के अंडर है, रूट एक्स डी एक्स। लिमिट चेंज हो गया और दोनों पैराबोला के अंडर है। अब हमें एक इक्वेशन मिला और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 3/2 बाई 3/2। तो मैं लिख सकता हूं 2/3 x टू द पावर 3/2 लिमिट 0 टू a इज इक्वल टू 2/3 x टू द पावर 3/2 एंड लिमिट a टू 4। 2/3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ a टू द पावर 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2। तो ये बन जाएगा 2a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2। तो a टू द पावर 3/2, अब ये 4 टू द पावर 3/2 क्या होता है जी, तो 4 टू द पावर 3/2 को 4 टू द पावर 1/2 दैट इज 2 टू द पावर 3, 8 लिख सकते हैं। ये हो गया 8 और बाई 2 ये हो गया 4। ओके, सो a कैन बी रिटन एज 4 टू द पावर 2/3। और तो कुछ सिंप्लीफाई कर नहीं सकते इसको, एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा। a to the power 3/2, 2a to the power 3/2 is equal to 4 to the power 3/2 and 4 to the power, इसको ये जो मैंने लिखा है ना, इसको 8 कैसे लिखा है देखो, 4 to the power 1/2 to the power 3। तो 4 to the power 1/2 रूट 4 को 2 लिख सकते हैं, 2 to the power 3 इसलिए 8 बन गया था। सो 8 और डिवाइडेड बाई 2 4, सही है, बिल्कुल सही है। तो a इक्वल टू क्या आ गया, 4 to the power 2/3। तो दिया आपका आंसर है, यही आपसे पूछा गया था, a की वैल्यू पूछी गई थी इस क्वेश्चन में, राइट। तो आपने देखा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसमें एरिया नहीं पूछा गया बल्कि a की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सभी क्वेश्चन में एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर था। यदि एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आइडिया सेम है। यदि किसी क्वेश्चन का एरिया एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है तो उसमें मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो एरिया निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, सुनिए। सबसे पहले एक पैराबोला, काम करता हूं, पैराबोला के पहले लाइन बना लेता हूं।
ताकि पैराबोला मुझे एग्जैक्ट मिल सके। सो पहले हमारे पास एक लाइन है x इक्वल टू 4y-2, x इज इक्वल टू 4y-2। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस क्या होगा? यदि मैं y को 0 पुट करता हूं तो x-2 आता है, तो x-2 y0, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। दूसरा, यदि मैं x को 0 पुट करता हूं, किसको? x को 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2/4, दैट इज 1/2। तो मुझे पता चल गया कि ये लाइन x एंड y एक्सिस को इंटरसेक्ट कहां पे करता है। व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? x को 0 पुट कर दिया, y 2/4 आ गया, दैट इज 1/2। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है -2, 0। ओके, ये लाइन x एक्सिस को -2 से जा रहा है और y एक्सिस को 1/2 से जा रहा है, मतलब ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा। ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा जिसका नाम है x इक्वल टू 4y-2। x एक्सिस को -2 से y को 1/2 से जा रहा है, और जो पैराबोला है वो x² इक्वल टू 4y, मतलब y² नहीं, x² इक्वल टू 4y, मतलब अपवर्ड पैराबोला है। 4y है ना, पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग, ये पैराबोला एक अपवर्ड पैराबोला। ये देखो, दिस इज कॉल्ड x² इक्वल टू 4y। ये पैराबोला एक अपवर्ड पैराबोला। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, मतलब हमें कौन सा एरिया पता करना है, ये तो हमें पता चल गया, मुझे ये वाला एरिया पता करना है। शेडेड पोर्शन को देखिए कि मुझे कौन सा एरिया पता करना है। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा कि इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह कैसे पता करना है। सो मुझे इस शेडेड पोर्शन का एरिया पता करना है। इस शेडेड पोर्शन का एरिया पता करने के लिए इसको आप दो पार्ट में समझ सकते हो, बट उसके पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए कि जब तक ये परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करोगे तब तक एरिया फाइंड करना मुश्किल है। तो मैंने दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मुझे एक काम करना है, मुझे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसको 1 मान लेता हूँ, और पैराबोला का इक्वेशन x² इक्वल टू 4y, इन दोनों को सॉल्व करना है और x की वैल्यू पता करनी है। फर्स्ट इक्वेशन से 4y कितना है? x प्लस 2, एंड सेकेंड इक्वेशन से 4y कितना है? x²। तो एक इक्वेशन बन रहा है x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहां से मुझे x की वैल्यू पता करनी है। बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में इसको करता हूं, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। वी कैन से x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई -1 एंड 2। तो ये जो पॉइंट मिल गया, ये मिल गया -1 एंड 0, और ये मिल गया 2,0। इसको पॉइंट A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। आगे समझ में? तो अब मुझे कौन से कर्व के अंडर का एरिया पता करना, पता चल गया। सबसे पहले आप ट्रेपीजियम ABCD का एरिया पता करोगे। किसका पता करोगे? देखो डायग्राम को, सी द डायग्राम, सी द डायग्राम। सबसे पहले ABCD ट्रेपीजियम का एरिया पता करेंगे, और ट्रेपीजियम के एरिया में से क्या करना है? ट्रेपीजियम के एरिया में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सा? अनशेडेड पोर्शन। क्या क्या अनशेडेड है? AOD, देखो डायग्राम, AOD और OBC ये अनशेडेड है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फाइनली अब आप डायग्राम को देखिए और मैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन को लिखता हूं, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट OADO माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट OBCO। अब आप देखिए ABCD एक्स एक्सिस पे -1 to 2 है, और कौन से कर्व के अंडर है? स्ट्रेट लाइन के अंडर। ट्रेपीजियम कौन से कर्व के अंडर? स्ट्रेट लाइन के नीचे है, और स्ट्रेट लाइन को y इन टर्म से x से यदि लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 dx माइनस OADO एक्स एक्सिस पे -1 से 0 तक है, और कौन से कर्व के अंडर है? x² इक्वल टू 4y, तो y को हम लिख सकते हैं x² बाई 4 dx माइनस OBCO एक्स एक्सिस पे 0 से 2 तक है, और कौन से कर्व के अंडर है? पैराबोला के अंडर। पैराबोला का नाम क्या था? x² बाई 4 dx।
तो ये तो मुझे मिल गया इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आपको पता है बहुत आसान है। इन सभी में आप 1/4 को कॉमन ले सकते हो और x का इंटीग्रेशन x² 2 एंड 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट पुट करोगे और फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। ये 1/4 बाहर आ गया, x³ 3 -1 to 0, ये 1/4 बाहर आ गया, x³ 3 और ये 0 to 2। लिमिट पुट करोगे एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। डन। तो ये हो गया पैराबोला विथ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपको कई टाइप के क्वेश्चन बताया, पैराबोला विथ लाइन, सर्कल विथ लाइन, पैराबोला विथ सर्कल, टू सर्कल। देख रहे हो बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। बट कई बार क्वेश्चन को इनइक्वालिटी के फॉर्म में पूछा जाता है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए, इन क्वेश्चन को इनइक्वालिटी नहीं इक्वेशन के फॉर्म पूछा गया था, बट ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी के फॉर्म में। आइडिया सेम है। सबसे पहले आप इन सभी इनइक्वालिटी को सेपरेट करके देखो कि कितनी और क्या क्या इनइक्वालिटी है। सबसे पहला देखो, y greater than equal to 0, y less than equal to x² + 1, y greater than equal to 0 दोबारा आ रहा है, y less than equal to x + 1, x is greater than equal to 0 and x is less than equal to 2। तो जितनी डिफरेंट इनइक्वालिटी यहाँ पे थी सबको हमने सेपरेट कर दिया। बट ग्राफ बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वल टू साइन लगाना पड़ेगा। तो ग्राफ हम इनइक्वालिटी का नहीं इक्वल टू का बनाते हैं। y = 0 दैट इज x एक्सिस, ओके, x = 0 दैट इज y एक्सिस। इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा, तो x एक्सिस एंड y एक्सिस का ग्राफ तो बनना ही बनना है। x = 2, ओके, ये एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। y = x + 1 एक स्ट्रेट लाइन है एंड लास्ट में y = x² + 1 एक पैराबोला है। अब मैं बनाता हूं इनका ग्राफ। देखो जब भी कोई इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको एक इक्वेशंस बनाना है। सभी इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ग्राफ बनाना है। इनइक्वालिटी से हमें शेडेड पोर्शन का पता चलता है, ठीक है। तो मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, -x -y। व्हाट डू मीन बाय y = 0? x एक्सिस को ही हम y = 0 कहते हैं। दूसरा क्या है, x = 0, तो y एक्सिस को ही हम x = 0 कहते हैं। ये दोनों तो बन गया। और क्या, x = 2, ओके, x = 2। ये देखो एक लाइन है जिसका नाम x = 2 है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बन गया। y = x + 1 कैसा बनेगा? तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें x को 0 लेकर के y पता करो और y को 0 लेकर के x पता करो। इससे x एंड y का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। तो y = x + 1 में x को 0 लें तो y 1 और y को 0 लें तो x -1 है, ओके। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। दिस इज द लाइन विच इज कॉल्ड y = x + 1। आप स्केल से बनाना एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है जी, ओके। अब हमारे पास रह गया एक पैराबोला। अब ये पैराबोला कैसा है? पैराबोला कैसा है सुनो, x² = y -1, ये एक पैराबोला है। मैंने कहा था x² = 4ay एक अपवर्ड पैराबोला होता है, बट ये अपवर्ड पैराबोला ऐसा है जिसका वर्टेक्स 0,1 है, ओके। मतलब ये यहां से जाएगा, ऐसा बनेगा। दिस इज द पैराबोला। ये पैराबोला बना। अब इन सभी इनइक्वालिटी का बाउंडेड पार्ट क्या है? विच इज द बाउंडेड पार्ट इन ऑल द इनइक्वालिटी? इन इक्वालिटी में दो चीजें होती है, इनसाइड आउटसाइड, लेफ्ट राइट। जिस तरफ का पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है उसी पोर्शन को कंसीडर करना है। तो इन सभी का बाउंडेड पार्ट ये है। मैं आपको दिखाता हूं कि इन सभी का, ये जितनी भी इनइक्वालिटी यहां पे थी, इन सभी का बाउंडेड पार्ट क्या है। गौर से देखिए, दिस इज द बॉन्डेड पार्ट, दिस इज द शेडेड पोर्शन जिसका एरिया हमें पता करना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। ठीक है जी। अब इस शेडेड पोर्शन का एरिया को पता करने के लिए इस पॉइंट को O ले लो। दिस पॉइंट इज कॉल्ड A, दिस पॉइंट इज कॉल्ड B, दिस पॉइंट कॉल्ड C एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड D। ठीक है। अब यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो पॉइंट C से।
तभी तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, और इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। अब ये पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके लिए मुझे किसको सॉल्व करना पड़ेगा, पैराबोला एंड y इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड पैराबोला। यस, लाइन एंड पैराबोला को सॉल्व करो। मैं इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखता हूँ। सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन पता करो। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, इक्वेशन 1 एंड 2 को, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर लिया मैंने। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ गया, एक्स इक्वल टू 1 हो गया। मतलब यहाँ पर पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट 1,0 है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 2,0 है। अब आप एरिया लिख सकते हो। नाउ वी कैन रिप्रेजेंट द एरिया। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ओ ई सी डी ओ एंड प्लस एरिया ऑफ ई ए बी सी। ठीक है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में ये 0 to 1 होगा अंडर पैराबोला, और पैराबोला का नाम था एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, एंड प्लस सेकेंड ई ए बी सी 1 to 2 है, और स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है, एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है जी, छोटा सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करिए और आंसर को स्क्वायर यूनिट में लिखिए। ठीक है, कैलकुलेशन पे मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बहुत छोटा सेगमेंट, आप इसमें आप टाइम स्पेंड कर सकते हो और फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। द चैलेंजिंग पार्ट इज टू मेक द ग्राफ एंड रिप्रेजेंट द ग्राफ, रिप्रेजेंट द शेडेड पोर्शन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, और शेडेड पोर्शन को इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखना। ये इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग पार्ट था जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास इलिप्स विद स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। इलिप्स विद स्ट्रेट लाइन बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ये बहुत आसान, इलिप्स विद स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इलिप्स बनाना आपको आता है। यदि मैं इस क्वेश्चन में एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं, लेट्स सी दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मुझे एक ऐसा इलिप्स बनाना है जिसका a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो मैं एक इलिप्स बनाता हूं यहां पर। दिस इज द काइंड ऑफ इलिप्स। ये मैंने एक ऐसा इलिप्स बनाया जिसका x एक्सिस 3,0 एंड y एक्सिस 0,2 है। सो वी कैन से दिस पॉइंट a इज कॉल्ड 3,0 एंड दिस पॉइंट b इज कॉल्ड 0,2। देखिए डायग्राम है, क्योंकि इस इलिप्स का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इलिप्स, इट इज एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये एक इलिप्स है और इस इलिप्स का मेजर एक्सिस 3 और माइनर एक्सिस 2 है। ठीक है, अब एक चैलेंजिंग पार्ट है कि इस इलिप्स में y इन टर्म्स ऑफ x लिखो, जिससे कि जो आप इंटीग्रेशन में लिखना चाहो तो आसान हो जाए। सो हाउ टू रिप्रेजेंट y इन टर्म्स ऑफ x, आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। यदि मैं 9 एलसीएम लेता हूँ और 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा 4/9 मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ वी कैन से y इन टर्म्स ऑफ x। अब आप इसको लिख सकते हो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 दैट इज 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कि इलिप्स को y इन टर्म्स ऑफ x कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, अब मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनाना है और ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है। इंटरसेप्ट फॉर्म x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1 का मतलब है कि x/3 मतलब x एक्सिस को 3 से इंटरसेक्ट कर रहा है एंड y/2 y एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो x को 3 पर y को 2 पे इंटरसेक्ट करे उसको बनाइए। ये लाइन कुछ ऐसा बना, द नेम ऑफ द लाइन इज x/3 एंड प्लस y/2 इक्वल टू, अगेन सेम थिंग, लाइन को भी y इन टर्म्स ऑफ x लिखो। तो y/2 इक्वल टू 1 माइनस x/3 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग y इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 3 माइनस x। ये हो गया लाइन। अब क्वेश्चन को पढ़िए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द स्ट्रेट लाइन। इलिप्स एंड स्ट्रेट लाइन के बाउंडेड पार्ट का एरिया पता करना, और कौन सा, जो स्मॉलर है। ओके, तो मुझे इस पार्ट का एरिया पता करना है। मैं इसका शेडेड पोर्शन पता करता हूं, ये शेडेड पोर्शन है जिसका एरिया हमें पता करना है।
ये शेडेड पोर्शन है जिसका एरिया हमें पता करना है। दिस इज द शेडेड पोर्शन जिसका एरिया हमें पता करना है। ठीक है, डन। अब इस शेडेड पोर्शन का एरिया को पता करने के लिए आप क्या करोगे, तो आप इसमें देखो, इस पॉइंट को मैं सी लिख देता हूं। तो आप यदि शेडेड पोर्शन को देख रहे हो तो दिस एरिया कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ, ध्यान से देखना डायग्राम को, ओ ए बी, ओ ए सी बी ओ। देखिए इस एरिया को, ये इलिप्स के अंदर का एरिया है और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल ओ ए बी के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इट कैन बी रिटन एज, अब ये एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक है, 0 to 3, और ओ ए सी बी ओ कौन से कर्व के अंडर, इलिप्स। इलिप्स को y इन टर्म्स ऑफ x हमने लिखा था, 2/3 कांस्टेंट को बाहर लिख देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन इस इंटीग्रेशन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगेगा। और ट्राइंगल ओ ए बी एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक है, 0 to 3, और ओ ए बी एक स्ट्रेट लाइन के अंडर है, और स्ट्रेट लाइन y इन टर्म्स ऑफ x हमने क्या लिखा था, 2/3 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके और आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हो, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर, राइट। तो आपने देखा कि इलिप्स को स्ट्रेट लाइन के साथ यदि दिया हुआ है तो किस तरह से इसका एरिया पता करना है। मैं आपको इंटीग्रेशन तक बता रहा हूँ, सॉल्व करना आपको बताया। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बच गया है जिसमें है कि हाउ टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन्स। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्ट। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वर्टिसेस दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन दिया हो। आइदर वर्टिसेस आर गिवन और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर गिवन। यदि मैं वर्टिसेस के ऊपर एक क्वेश्चन करता हूं, आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और लेंदी क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है ये। सबसे पहले इन वर्टिसेस को आपको रिप्रेजेंट करना सीखना है। आप स्टेप बाय स्टेप सुनिए, जो इंपॉर्टेंट बात लगती है उसका नोट्स जरूर बनाइए। ऑलवेज मेक अ नोट्स। वीडियो को पॉज करो, नोट बनाओ, फिर आगे बढ़ो। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 वर्टिसेज है। सबसे पहला पॉइंट है -1, 0। सो वी कैन कंसीडर पॉइंट ए -1, 0। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है 1, 3। अप्रोक्सीमेट लेता हूं मैं यहाँ पर, पॉइंट बी इज 1, 3, एंड तीसरा पॉइंट हमारे पास है 3, 2। तो 3, 2 यहाँ पे आएगा। दिस इज द पॉइंट सी विच इज 3, 2। अब इन तीनों को यदि मैं ज्वाइन करता हूँ, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ एंड सी को ए के साथ, तो ये ट्राइंगल बनता है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। मैंने कहा था कि जब भी स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स जो भी बन रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा कर्व में जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। एक मैंने सी से ड्रॉ किया और एक मैंने बी से ड्रॉ किया। ये मैंने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपको पता है। इसको मैं पी और क्यू मान लेता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट 1, 3 था, इसको 1, 0 ले सकते हैं और इसको 3, 0। मतलब पॉइंट तो पता चल गया हमें, एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट हमें पता चल गए। द चैलेंजिंग पार्ट इन दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन इसके पहले किए थे उन सभी क्वेश्चन में फंक्शन का इक्वेशन दिया हुआ था, चाहे वो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन कुछ भी बन रहा हो। बट यहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन नहीं पता, तो आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर में चलना पड़ेगा और 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशंस पता करने पड़ेंगे, तभी हम इसके एरिया को पता कर सकते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल। ओके, तो पहले मैं शेडेड पोर्शन लिखता हूं कि कौन से एरिया में पता करना है। सो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। मुझे ये वाला एरिया पता करना है, हमें ये एरिया पता करना है। आप देखिए, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। इस एरिया को पता करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ बी सी और इक्वेशन ऑफ ए सी पता करना पड़ेगा। अदरवाइज हम इस एरिया का जो फंक्शन है इंटीग्रेशन का वो नहीं लिख पाएंगे। तो इंटीग्रेशन के फंक्शन को लिखने के लिए आपको इन सभी को पता करना पड़ेगा। सुनिए,
अब देखिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे पता करोगे। हमने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, टू पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म, और ये फॉर्मूला था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एंड मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके बेसिस पे हम इन लाइंस का इक्वेशन पता कर सकते हैं y इन टर्म्स ऑफ x में। तो आप सबसे पहले यदि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी को देखते हो, इक्वेशन ऑफ ए बी का इक्वेशन पता करो, तो मैं कह सकता हूँ y माइनस वाई वन, वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, 3 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 1 माइनस वन। सो y कैन बी रिटन एज, okay, it is x plus 1 also, तो y can be written as 3 by 2 multiply x plus 1। ये मिल गया इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। और उसी तरह से इक्वेशन ऑफ बी सी पता करिए, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। तो बी सी का मतलब हो गया y इक्वल टू, बी सी में एक्स बी वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1 और c वाले को x2 y2 मान लो, तो ये हो गया y माइनस 3, दिस इज कॉल्ड y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 एक्स माइनस 1। कॉन्सेंट्रेट करिए और इस फॉर्मूले को पुट करिए, तो ये हो गया 3 माइनस 1 2 एंड दिस इज माइनस 1 बाई 2 एक्स माइनस 1। यदि मैं इस 3 को उधर शिफ्ट कर देता हूँ तो y इन टर्म्स ऑफ x माइनस 1 बाई 2 एक्स माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी मुझे पता चल गया, इक्वेशन ऑफ बी सी मुझे पता चल गया। अब मैं इक्वेशन ऑफ ए सी पता कर लेता हूं, इक्वेशन ऑफ ए सी। यदि मुझे ए सी का इक्वेशन पता करना है तो अगेन सेम थिंग, y माइनस जीरो इज इक्वल टू 2 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, तो 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। सो y कैन बी रिटन एज 2 बाई 4 दैट इज 1 बाई 2 एक्स प्लस 1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी मिल गया मुझे। ठीक है, अब आप शेडेड पोर्शन को देखिए कि कौन से एरिया में किसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके शेडेड पोर्शन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे देखता हूं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया, डायग्राम को कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान से देखो, मतलब हमें ट्रायंगल एबीसी का एरिया पता करना है। सबसे पहले मैं इसमें करता क्या हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी पता करता हूं। देखो डायग्राम में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी पता करता हूं, उसके बाद इसमें मैं एक ट्रेपीजियम पीक्यूसीबी को ऐड कर देता हूं। डायग्राम को देखिए, पीक्यूसीबी को हमने ऐड कर दिया। जब हमने एपीबी में पीक्यूसीबी को ऐड किया तो इस पूरे डायग्राम का एरिया मिल गया, और इस पूरे डायग्राम में अनशेडेड पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। विच इज द अनशेडेड पोर्शन? इट इज ट्रायंगल ACQ. Now we have to subtract the area of triangle ACQ. अब मैंने इसमें ट्रायंगल ACQ डायग्राम में देखो, ट्रायंगल ACQ को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे शेडेड पोर्शन ABC मिला। अब ABP एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक है? -1 to 1। और ABP कौन से कर्व के अंडर है? AB को y इन टर्म्स ऑफ x हमने क्या लिखा था? 3/2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 dx प्लस PQCB एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक है? 1 to 3। ठीक है, और कौन से कर्व के अंडर है? BC। तो BC का इक्वेशन हमने क्या लिखा था? -1/2 x माइनस 1 प्लस 3 dx। तीसरा ACQ एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक है? ये है -1 to 3, और कौन से कर्व के अंडर है? AC, और AC को हमने क्या लिया था? 1/2 x प्लस 1 dx। अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, तो हमने सारे एरियाज को लिख दिए। अब ये क्वेश्चन किसका हो गया? अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, कैलकुलेशन को बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना है, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। देखो एरिया अंडर कर्व में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन, जैसा हमने यहाँ पे किया, सर्कल, 2 सर्कल, पैराबोला, 2 पैराबोला, सर्कल विथ पैराबोला, सर्कल विथ लाइन, पैराबोला विथ लाइन, ये सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये हर एक टाइप का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है।
तो जो मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं, इन सभी क्वेश्चन को अपने नोटबुक पे पूरा सॉल्व करिए, पूरा आंसर तक पहुंचिए, आंसर को स्क्वायर यूनिट में लिखो, और फिर आप एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी के बेस्ड किसी भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। यदि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो जितने भी डिफिकल्ट टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जहाँ पे आपको चैलेंजेस आ सकता है, उन क्वेश्चन के वीडियो हमने ऑनलाइन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे पहले से डाले हुए हैं। आप एक बार ऑनलाइन मैथ्स का यूट्यूब चैनल को देखिए, उस पर क्वेश्चन को सर्च करिए, हो सकता है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए। और यदि नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सोल्यूशन हम जरूर अपलोड करेंगे। और इस चैप्टर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, और ज़्यादा डिटेल में, और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ, और उसके साथ टेस्ट अटेंड करना चाहते हो, तो ये पूरा डिटेल कोर्स आपको ऑनलाइन मैथ्स के ऐप में मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर इस चैप्टर को या मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो, और उसके टेस्ट को अटेंड कर सकते हो, असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें ऐप में अवेलेबल है। ठीक है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।